नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए फिजिक्स का अनदर वीडियो जो है लेकर आए हैं। ओके। एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपने हर साल क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में देखे हैं। एंड वीडियो काफ़ी लंबी है ये, क्योंकि इसमें तकरीबन आपके पास 24 जो पेजेस हैं वो प्रेजेंट हैं। हो सकता है 3-4 वीडियो में कवर हो, बट हम इस टॉपिक को एकदम डिटेल में करेंगे। ओके। सो आपको कोई भी यहाँ से जो परेशानी है वो इसके बाद नहीं आएगी। दोनों टैट एंड टीजीटी दोनों में ये हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, डायरेक्टली वीडियो को शुरू करता हूँ। तो फर्स्टली जो हमारे पास टर्म आती है वो आती है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सुना आपने होगा, जो स्केलर होती है उसमें केवल आपके पास मैग्नीट्यूड होगा, एंड जो आपके पास वेक्टर है उसमें आपके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगी। ओके, ये आपने सुना है, पहले भी हमने आपको बताया है। दोनों आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उनका ये ग्रुप है। सो देयर आर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज स्केलर एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी। अब डायरेक्टली चलता हूँ, जो आपको पता है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्केलर क्या होती है आपके पास, यानी द फिजिकल क्वांटिटी विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाई देयर मैग्नीट्यूड और साइज अलोन, ओके, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब एग्ज़ाम में आता क्या है, डायरेक्टली एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल दिए होंगे, बताने हैं स्केलर है या वेक्टर है। सो आपके पास जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें कौन कौन आपके पास आते हैं, लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट्सेट्रा। ओके, तो इतने भी अगर आप याद रखोगे तो इजी है। लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये तो आप इजी वे में याद रखते हो। स्पीड हो गई आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। वर्क हो गया, वर्क किसी भी साइड हो रहा है। ओके, आपके पास वर्क है, एनर्जी हो गई, पावर हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें क्या होता है आपके पास, बोथ। फर्स्ट इज़ मैग्नीट्यूड, सेकंड इज़ डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी हो गया, विदाउट डायरेक्शन आप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। फिर आपके पास एक्सेलरेशन हो गया, फिर आपके पास फोर्स हो गया। हमें पता है फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन भी आपके पास। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए, वर्क, एनर्जी, पावर। पावर अलग टर्म है, फोर्स अलग टर्म है। ओके। लीनियर मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम मीन मास इनटू वेलोसिटी। इम्पल्स हो गया आपके पास, इम्पल्स क्या होता है हमारे पास, मास इनटू टाइम। ओके, सम टाइम मास इनटू वेलोसिटी कर देते हैं। टॉर्क क्या होता है हमारे पास, रोटेटिंग इफेक्ट होता है, जिसमें हमारे पास आती है फोर्स इनटू रेडियस हमारे पास आ जाता है। तो फोर्स क्या है आपके पास, तो फोर्स है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो आप इजी वे में यहाँ से पता लगा सकते हैं। फिर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम क्या है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहाँ से हम आइडियल इसमें वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपके पास। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन प्रेजेंट होती है, तो वो भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पार्ट है, तो उसमें भी आपके पास डायरेक्शन आती है। तो इस तरह से आप इजी वे में इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके गाइस, आई होप कि अब आपको पता लग गया होगा। आपको केवल थोड़ा सा याद रखना है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स को याद रखिए। ये जो है सारे के सारे यहीं से निकल जाते हैं। इन सभी में आपके पास वेलोसिटी भी मिलेगी, एक्सेलरेशन भी मिलेगा, एंड फोर्स भी मिलेगी। ओके, तो जिनके अंदर वेक्टर क्वांटिटी प्रेजेंट है वो ही आपके पास वेक्टर है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये तो आपके पास डेफिनेशन ही हो गई यहाँ पे। एंड स्केलर क्वांटिटी चेंजेस विद चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है वो करती ही मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड है। तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो स्केलर क्वांटिटी भी चेंज होगी। बट इन वेक्टर क्वांटिटी चेंज आइदर विद द चेंज इन मैग्नीट्यूड और विद द चेंज इन डायरेक्शन, विद द चेंज ऑफ बोथ। इट मीन अगर आप वेक्टर क्वांटिटी में दोनों में से किसी को भी चेंज कर दो ये चेंज हो जाएगी, या दोनों को चेंज कर दो फिर भी ये चेंज हो जाएगी। ओके। एंड जो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है
with same unit can be added or subtract according to the ordinary rule of algebra। जो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, इसके जो यूनिट होंगे आपके पास विद सेम यूनिट, ओके, उनको आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है कैन नॉट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर, ओके। एंड जो आपको पता है वेक्टर होते हैं आपके पास, उनको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है आपके पास तो जो हमने पीछे देखा था ये थोड़ा सा उसी का एक एग्जांपल है। जैसे टाइम हो गया आपके पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाइम है आपके पास उसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, बट इट इज़ टेकन एज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। उसी तरह जो सिमिलरली द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पार्टिकल डायरेक्शन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो है आपके पास क्या है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। एंड अगर आपके पास स्केलर क्वांटिटी है जिसके डिफरेंट यूनिट है, तो उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। पीछे हमने क्या देखा था, जो आपके पास स्केलर क्वांटिटी थी, अगर वो उनके यूनिट सेम है तभी हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स है, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो ये तो हमने देख लिया है कि वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वो जैसे यहाँ पे ए बी है आपके पास, टेल एंड हेड, ओके। तो टेल को पहले लिखेंगे, हेड को बाद में लिखेंगे और ऊपर से वेक्टर उसको शो कर देंगे, ओके। तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर। और इनको दोनों को कंबाइन करना हो तो पी जो है यहाँ पे इनको कंबाइन ही शो कर रहा है, ओके। तो ए बी को पी जो है शो कर रहा है। इसमें इतना ही है आपके लिए, ओके। बाकी जो नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर जो है स्पेशली हमारे पास टू टाइप के हैं। फर्स्ट इज़ पोलर वेक्टर और पोलर वेक्टर क्वांटिटीज़। सेकंड है हमारे पास एक्सियल वेक्टर और एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज़। पोलर वेक्टर का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि पोलर वेक्टर का एग्जाम्पल बताइए, ओके। सो फर्स्टली जानेंगे कि पोलर वेक्टर क्या है हमारे पास, बट इन्होंने पोलर वेक्टर को एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आप इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपके पास पोलर वेक्टर क्या होते हैं। तो ये क्या कहते हैं आपको, एक कार है आपके पास जो कि ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, ओके। लेट इट ट्रैवल 1 किलोमीटर ऑफ दिस डायरेक्शन। कितना ट्रैवल किया उन्होंने, कार ने ईस्ट या ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ मूव किया कार ने, कितना 1 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई कार की, आपको पता है इनिशियल एंड फाइनल के ऊपर डिपेंड करती है, इट मीन 1 किलोमीटर। इन द केस द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार एंड इस डायरेक्शन ऑफ मोशन आर सेम। तो क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट थी वो भी एक साइड थी, जो मूव कर रही थी कार वो एक ही साइड कर रही थी, ओके। इट मीन एक साइड था तो आपके पास यहाँ पे ईस्ट की तरफ आया। सेकंड एग्जांपल इन्होंने लिया है, एक कार जो है ईस्ट की तरफ मूव कर रही है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास, उतनी होगी उसकी ड्यू ईस्ट, ओके। एंड यहीं पे भी आपको यही बताया गया है, जो डायरेक्शन है वेलोसिटी है कार की वो सेम साइड ही। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एक जो आपके पास बॉल है जिसका मास m है एंड विद वेलोसिटी b अलोंग x एक्सिस। सो लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल, तो हमें पता है लीनियर मोमेंटम क्या होती है हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी। सो डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज सेम, क्योंकि वो एक ही साइड को है, ओके। इट मीन जो पोलर वेक्टर है वो आपको कुछ एक साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दो टर्म जो है आपके पास एक ही साइड होगी, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक हिंट मिल गई है। सो चलिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपके पास फॉर एग्जांपल्स वी लर्न दैट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एटसेट्रा हैव द सेम डायरेक्शन। क्योंकि आप देखोगे ये सेम डायरेक्शन में, एंड मोशन जो है बॉडी का वो भी सेम डायरेक्शन में है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे वेक्टर हैं जहाँ पे जो बॉडी का मोशन है वो भी एक साइड है एंड जो आपके पास फोर्सेस लगी हुई है वो भी एक साइड है, तो हम उन्हें कहेंगे पोलर वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, a vector quantity whose direction is along the motion of body, okay, और particle is known as polar vector। तो आई होप कि अब आपको पोलर वेक्टर समझ में आ गया होगा। जिस तरफ को बॉडी मूव करती है उसी डायरेक्शन, उसी की तरफ जो है
आपके पास मोशन ऑफ बॉडी भी होगी, ओके। एंड जो आपके पास डायरेक्शन है फोर्स की वो भी आपके पास उसी साइड है, वो वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। चलिए, एंड पोलर वेक्टर के जो एग्जांपल हैं आपके पास वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सियल वेक्टर। सो एक्सियल वेक्टर को भी समझने से पहले थोड़ा सा हम इसके एग्जांपल्स के ऊपर चलेंगे, ओके। सो कंसीडर अ सर्कल डिस्क rotating anti-clockwise about an axis of rotation and through its center and perpendicular to its plane. The angular velocity of the disk along the axis of direction, it means that direction of angular velocity of the disk is not along the direction of motion of the disk, but it is along the axis of the rotation that is perpendicular to the plane of the disk. तो चलिए यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, यहीं से समझते हैं। आपके पास जो एक्सिस है उसी क्या नाम है कि एक्सिस वेक्टर आपके पास हो गया या एक्सियल वेक्टर हो गया। इट मीन्स हमने पोलर वेक्टर में क्या देखा था, जिस तरफ को फोर्स थी उसी तरफ को जो बॉडी थी वो मूव कर रही थी मोशन की डायरेक्शन में। बट यहाँ पे क्या है, आपके पास जो पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। जब इस तरह से मूव करते हैं तो फोर्स आपके पास टेंजेंटली लगती है, ओके। हमने देखा होगा जब आपने ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये टर्म इजी वे में क्लियर हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है, ओके। सो यहाँ पे आप देखोगे फोर्स कहाँ पे टेंजेंटली लग रही है इस तरह से, बट बॉडी कहाँ पे मूव कर रही है, वो तो अपने एक्सिस के चारों तरफ मूव कर रही है, ओके। तो इसमें आप इसी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए, जो टॉर्क है वो भी सेम आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की तरह है। इट मीन्स कि अगर कोई बॉडी एक्सिस या एक्सेल में घूमती है, यानी किसी एक जगह को फिक्स करके उसके चारों तरफ घूम रही है, तो उसे हम कह सकते हैं एक्सियल वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, ओके। यानी कोई बॉडी अपनी एक्सिस के ऊपर घूम रही है तो हम क्या कहेंगे उसे, एक्सियल वेक्टर। एग्जाम्पल है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। तो आप याद रखिए जहाँ पे आपके पास एंगुलर वर्ड आ रहा है वो आपके पास एक्सियल वेक्टर है, ओके गाइज। तो यहाँ पे आपके पास पोलर एंड एक्सियल वेक्टर जो हैं फिनिश होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ओके। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। फर्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर, एग्जाम्स में क्वेश्चन यहीं से भी बने हैं, ओके। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है हमारे पास, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल या सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास ए एंड बी, देखिए दोनों एक ही साइड है, सेम डायरेक्शन है एंड मैग्नीट्यूड भी इनका इक्वल है एंड ए बी आर इक्वल। तो क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों के बीच में जो आपके पास एंगल होगा वो कितना होगा, तो इन दोनों में एंगल है 0 डिग्री का। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू बॉयज़ रन इन द सेम डायरेक्शन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ टू कार मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड कवर इक्वल टाइम इंटरवल, ओके। तो आपके पास इक्वल वेक्टर के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल से भी बन सकते हैं आपके पास। आपका क्वेश्चन आ सकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू बॉय रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बताइए आपके पास जो एंगल होगा वो कितना होगा या ये कौन से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके पास इक्वल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर कितना होता है आपके पास, 0। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में आपके पास क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा उसका, ओके, बट वो आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड बट ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में है। इट मीन ए इज इक्वल टू माइनस बी। अब क्वेश्चन बनता है इनमें एग्जाम्पल या एंगल कितना होगा, तो आप देख सकते हैं इनमें 180 का एंगल होगा आपके पास, कितना, 180 का। एग्जाम्पल है आपके पास द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू बॉय रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस, ओके। वो ही ऊपर वाले एग्जाम्पल है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड,
दो वेक्टर हैं आपके पास जिनमें अनइक्वल मैग्नीट्यूड है एंड व्हाट ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में उनको ड्रॉ किया गया है, उनका मैग्नीट्यूड जो है आपके पास डिफरेंट है। देख सकते हैं आप, ए कितना लंबा है, बी छोटा है आपके पास। तो एग्जाम्पल है आपके पास इसका, द displacement of two boy run in after the one in the same direction but may or may not cover equal distance in equal time interval। यानी दो लड़के भाग रहे हैं, उन्होंने कम डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया है। ओके, एक ने कम किया एक ने ज़्यादा किया, सो उनके बीच में एंगल कितना होगा। तो जो कोलिनियर वेक्टर आपके पास होते हैं उनमें एंगल कितना होता है, 0 का। ओके, एंड कोलिनियर की बात करें तो कोलिनियर आपके पास इट मीन कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इसमें आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट टर्म आती है, वेक्टर हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट। कोलिनियर या सॉरी नॉट कोलिनियर, दैट इज़ अ को इनिशियल वेक्टर। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर वाले के साथ मैंने इसको रिलेट कर दिया था। को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल मीन जहाँ कोई चीज़ आपके पास स्टार्ट हो रही है, तो को मीन सेम, तो को इनिशियल यानी जहाँ से ये स्टार्ट होता है, जो इनिशियल पॉइंट है इसका वो सेम होगा सभी के लिए, बट जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी आपके पास। ओके, सो ए बी सी डी शोन इन फिगर 10 आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर। ओके, तो को इनिशियल वेक्टर क्या होगा आपके पास, जिसमें इनिशियल पॉइंट जो है कॉमन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये क्वेश्चन टैट में आया था आपके पास। वो वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। स्पेशली इससे रिलेटेड जो आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो पूछी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस। ओके, एंड वेक्टर है तो आपके पास इस तरह से आएगा। एंड जब नॉर्मली ए वेक्टर लिखेंगे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप इसको इस तरह से याद रखिए, एग्ज़ाम में इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, आपको बताना है राइट कौन सा है। सो ए आपके पास क्या हो, अगर आप इसको याद रखोगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगा। अगर आप इसको याद रखोगे तो ये भी आपके पास यहाँ से आ जाएगा। ओके, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास, जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का वो आपके पास होता है 1। ओके, एंड यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर हैज़ नो यूनिट, इसके आपके पास कोई भी यूनिट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन 5 मीटर पर सेकंड ड्यू टू ईस्ट, तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो आपके पास केवल जो डायरेक्शन ही आएगी, इसके कोई यूनिट नहीं है आपके पास, और ये आपके पास डायमेंशनलेस है। ओके, और ये आपको स्पेशली डायरेक्शन ही बताएगा। ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है v वेक्टर हैज़ नो यूनिट एज अ ईस्ट इन नो एज अ फिजिकल क्वांटिटी, so it simply indicate a direction। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली ये जो है आपके पास टीजीटी से रिलेटेड टर्म्स हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे। ओके, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ऑर्थोगोनल की बात कर रहे हैं, तो आपके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो कि मीट कर रही है एट अ पॉइंट फॉर ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेटेड सिस्टम एंड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम शोन इन फिगर। तो आपको यहाँ पे वेक्टर्स गिवन है 1 2 3, 3 वेक्टर गिवन है। ओके, तो ये आपको एक्स वाई जेड एक्सिस के ऊपर दिए हुए हैं और ये सभी के सभी परपेंडिकुलर है आपस में, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ओके, एंड इनको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इनको हम कुछ इस तरह से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने ऊपर भी किए थे, जिस तरह से हमने जो आपके पास डायरेक्शन शो की थी यहाँ पे। ओके, यूनिट वेक्टर की तरह। नेक्स्ट है हमारे पास लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर। तो लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है हमारे पास, वो वेक्टर हुज टेल इज़ फिक्स, जिस वेक्टर की टेल आपके पास फिक्स है उसे हम कहेंगे फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होगा आपके पास, जिसकी टेल जो है आपके पास फिक्स नहीं होगी। ओके,
एंड कोप्लेनर क्या होगा आपके पास, वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन। जो वेक्टर सेम प्लेन में है उन्हें हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। लेट अस कंसीडर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे जो है एक ही प्लेन में प्रेजेंट हैं, तो दिस इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपके पास कोप्लेनर वेक्टर है तो आपके पास मिनिमम कितने वेक्टर जो है प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, तो हमारे पास 3 वेक्टर जो है प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर, इनसे रिलेटेड एक टर्म आती है। एंड फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, एंड उसके बाद एडिशन टर्म आपके पास आएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लॉज आते हैं, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ट्राइंगल लॉ हमारे पास किस तरह से वेरी करता है, ये स्पेशली टीजीटी में आते हैं, बट इनको हम टैट में भी स्टडी करेंगे। ये आपके पास पॉलीगॉन से रिलेटेड है। एंड आपके पास जीरो वेक्टर क्या होता है। ओके, एंड इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद इसके क्वेश्चंस भी हैं। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो आई होप कि आज के लिए इतना सफिशेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, बेसिकली काफ़ी इजी टर्म्स हैं। ओके, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, बट हम इनको स्टडी करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ओके गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।